नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लेकर के आए छत्तीसगढ़ एनएमएस एग्जाम 16 फरवरी 2025 के लिए मैथ पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैथ पेपर में आपको इस तरह से ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं शुरू में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका पेपर शुरू होता है। ये पेपर 1 है, पेपर 2 भी होता है। पेपर 1 में आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया रहता है। दोनों में देख सकते हैं क्वेश्चन सेम ही है, तो कोई भी लैंग्वेज में आप जो समझ में आए उसमें बना सकते हैं। तो इसको अच्छा से समझाने के लिए इसको हम बड़ा करके दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस दिया गया है और यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये लेटर एक निश्चित क्रम में है, तो उस क्रम को हमें फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर अगला लेटर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है जो कि पहला स्थान पे है, सी अल्फ़ाबेट में तीसरे स्थान पे है, भी 22वें स्थान पे है, बी आपका दूसरे स्थान पे है, डी चौथा स्थान पे है, उसके बाद टी है जो 20वें स्थान पे है, सी तीसरा स्थान पे है, उसके बाद ई 5वां स्थान पे। नेक्स्ट खाली है जो हमें निकालना है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला के बाद यहाँ दो स्थान अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2, एक के बाद क्या है 2, 1 प्लस किया गया। फिर 2 के बाद यहाँ 2 स्थान छोड़ने के बाद 3, यानी यहाँ भी 1 प्लस किया गया। फिर आगे अगर देखें तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो 2 स्थान छोड़ने के बाद फिर 1 प्लस किया गया है। 4 के बाद 5, यहाँ 2 छोड़ के 1 प्लस किया गया है। ठीक है, तो अब तीसरा पे आइए, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 2 स्थान छोड़ने के बाद 20 है। इस बार क्या किया, 2 माइनस किया गया। तो नेक्स्ट हम 2 स्थान छोड़ने के बाद हमें निकालना है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 18 आएगा। और 18 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, आर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर। तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। रफ करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो वहाँ पे आप रफ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे BYEVFU, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है ABCD और इस तरह से ये Z तक चलता है ना। तो A 1 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, इस तरह से क्रम चलता है। Z 26 पे। अगर हम लेफ़्ट साइड से करते हैं, तो अगर हम राइट साइड से करें तो राइट साइड से क्या होगा, Z 1 पे होगा, Y जो आपका 2 नंबर पे होगा और X 3 नंबर पे होगा। ठीक है, अगर उस तरफ से हम काउंटिंग करते हैं तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे B का क्या होगा, B का जस्ट अपोजिट Y है, E का अपोजिट B है, F का U है। तो उसी तरह से S का जो अपोजिट है वो क्या है, S का अपोजिट H होता है। ठीक है ना, H का S तो S का H, तो H इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे अपोजिट लिया गया है एक दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, यहाँ पे BZHT। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्रम को लिख लेंगे तब हमें समझ में आएगा इसमें क्या किया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्रम लिखते हैं। तो B हो गया दूसरे स्थान पे, Z 26, H हो गया आपको 8, T हो गया 20, N हो गया 14, फिर से N 14। नेक्स्ट हमें खाली है, और उसके बाद हो गया Z हो गया 26 और B हो गया 2। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या किया है। तो इसका पहला है 2 और यहाँ पे 8, यानी कि 6 प्लस किया गया। इसका है 8, यहाँ पे इसका पहला 14, यानी यहाँ भी 6 प्लस किया गया है ना। यहाँ 14, यहाँ पे देखिए 6 प्लस किया, इसमें 6 प्लस, तो अब हमें भी यहाँ 6 प्लस करना, तो 14 6 यहाँ क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए 26, यहाँ 20, यहाँ पे 6 माइनस किया गया। फिर यहाँ 20 से 14, तो यहाँ भी 6 माइनस किया गया। अब 14 से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 20 नंबर कौन सा लेटर होता है, T होता है। 8 पे क्या होता है, H होता है। तो TH हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। तो B इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या किया है, यहाँ पे देखिए Z हो गया आपका 26, Y हो गया 25, ठीक है। उसके बाद 24, ये हो गया आपका 23, फिर हो गया उसके बाद 20,
उसके बाद हो गया 19, 18, इस तरह से क्रम चल रहा है 17, उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए 14, फिर हो गया 13, 12, 11। नेक्स्ट हमें निकालना है, तो ये 1 माइनस किया, 1 माइनस किया, ठीक है, यहाँ भी 1 माइनस किया, यहाँ पे 3 माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पे 23 से 20 हो गया, 3 घटा दिया, फिर से 1 माइनस, फिर से 1 माइनस, फिर से 1 माइनस, फिर से 17 के बाद 14, यहाँ पे 3 माइनस कर दिया, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, यानी 3 बार तो 1 माइनस कर रहा है, चौथा बार में 3 माइनस कर रहा है, फिर से 3 बार 1 माइनस कर रहा है, चौथा बार में 3, फिर से 3 बार 1 माइनस हो चुका है, तो अब कितना माइनस करेंगे 3, तो लास्ट क्या है 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी एच यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ ए बी है, सी सी है, डी डी है, ई ई एफ एफ एफ, जी जी जी। अब देखिए यहाँ 2 लेटर 2 लेटर 2 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर, तो अब जो है 2 लेटर वाला 3 बार था, और उसके बाद जो है आपका 3 लेटर वाला भी 3 बार हो चुका है, तो अब चौथा वाला शुरू होगा। तो चौथा वाला जो शुरू होगा, तो यहाँ पे जब ये बदला है तो यहाँ पे ए था, तो उसके बाद जो है इसमें ए, इसमें सी, इसमें डी, ई, एफ, जी, तो अब यहाँ पे चूँकि एक में जो है ए ले लिया है शुरू में, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, शुरू में जी लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखिए क्या किया है, 10 के बाद 20 है, फिर यहाँ पे 130, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि 10 से 24 कैसे होगा। देखिए 10 कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का घन करेंगे, और इसमें अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10, 2 का घन 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10। उस तरह से 24 है, तो ये कैसे होगा, 3 का घन करते हैं और उसमें से 3 को घटा देते हैं, 3 का घन 27, 27 में से 3 गया 24 हो गया। 130 कैसे होगा, तो 5 का घन निकाल के और उसमें अगर हम 5 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 130। यहाँ पे अगला देखिए 2, 3, 5, अगला आभाज्य संख्या क्या है 7, तो 7 का घन देखिए फर्स्ट बार में जोड़े थे, फिर घटाए, फिर जोड़े, तो अब क्या करेंगे घटाएंगे, जोड़े यहाँ पे तो अब घटाएंगे, 7 के घन में से अगर हम 7 घटा दें तो 7 का घन 343 में से अगर 7 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 336, तो यहाँ पे आ जाएगा 336, ठीक है, कितना आ जाएगा 336, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 1342 कैसे होगा, तो 7 के बाद अगला आभाज्य संख्या 11, तो 11 का घन और माइनस उसमें से 11 कर देंगे तो हो जाएगा 1342। तो इस प्रकार इसमें किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। 2, 3, 5, 7, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, 7 के बाद 11 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी सिंपल है। आप देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और फिर 12 चौके 48, तो ये इस तरह से गुना करते जा रहा है। 2 से गुना किया, 3 से किया, 4 से, तो अब किससे गुना करेंगे 5 से लास्ट संख्या को, तो 48 पंचा हो जाएगा 240, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसमें क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे हो गया 31 के बाद 32 यानी +1, 32 4 36 +4, 36 से 45 तो +9। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर को ऐड किया गया है, यहाँ पे फिर 2 के स्क्वायर को ऐड किया, फिर यहाँ पे 3 के स्क्वायर को ऐड किया, तो निश्चित रूप से अब हम 4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 45 + 16 ये हो जाएगा आपका 61, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित अंक श्रेणी में कौन सा अंक गलत है, इसमें गलत कौन सा है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हुआ। ये 28 कैसे होगा, तो 28 होगा आपका, 28 को 1 से गुना करेंगे 28 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 84, तो 28 चौके 84 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 112, 28 तिया, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 28 को 1 से गुना करेंगे 28 होगा, 28 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 84, है ना। 28 तिया 84, 112 कैसे होगा, तो 28 चौके 112, 196 कैसे होगा, तो इसमें कितना समय गुना करना पड़ेगा 196 के लिए, तो 196 के लिए 28 से 196 में अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना आता है 7, ठीक है। उसके बाद 308 में देंगे तो 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद 18 आएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पहले 1 से किया फिर 3 से, तो इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, देखिए 3 और 1 4, तो अब यहाँ 4 से किया, अब ये दोनों को ऐड कर लिया, है ना, 4 3 7 से, तो 7 से कर दिया। अब 7 और 4 को ऐड कर दिया, 7 4 11 से गुना कर दिया, फिर 11 और 7 को ऐड कर दिया तो ये 18 से गुना किया, 11 7 18। फिर अब क्या करेंगे 11 और 18 को ऐड करेंगे, तो 11 और 18 8 1 9, ये हो जाएगा 29। तो अगर हम यहाँ पे 28 को 1 से गुना किया फिर 3 से फिर 4 से, तो 28 को अगर हम 29 से गुना करते हैं तो ये होता है आपका 812, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या 872, तो यही क्या है गलत है, ऑप्शन नंबर ये वाला गलत है, 872 पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, B2 F6 L12, है ना, तो T कितना होता है 20, है ना, T का स्थान कौन सा होगा 20, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे A2, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, ये तो एक क्रम से चल रहा है, A C G, तो A के बाद C, तो यहाँ पे +2 किया, C के बाद G, तो 4 3 7 +4 किया, G के बाद M, यहाँ पे +6 किया, तो अब हम क्या करेंगे बताइए +8 करेंगे, तो M 13 पे होता है, 13 8 हो जाएगा 21, यानी कि U हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 16 18, उसके बाद इसमें कितना है शुरू का अक्षर देखिए 21, यहाँ पे हो गया 25, तो 16 2 18, 18 3 21, 21 4 हो गया 25, तो 25 5 अब जोड़ेंगे कितना 5 2 3 4, तो अब 5 जोड़ेंगे ना, 25 5 हो जाएगा 30। अगला देखिए यहाँ पे D है तो इसमें G है, तो यानी कि +3 किया है, G के बाद K यानी +4, K के बाद P यानी +5, तो अब क्या करेंगे +6 करेंगे, है ना, तो P होता है आपको 16 पे, 16 6 22 यानी V होगा, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये B नंबर का सही होगा, 13 का कौन सही है, ऑप्शन नंबर B। तो इस तरह से बता दिए, आगे कर लेंगे आप। यहाँ पे 7 है, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ +3, यहाँ पे हो जाएगा +4 +5, तो अब +6 करेंगे 19 6 25, तो इसलिए B सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक, इसमें क्या है, जुलाई का संबंध है अगस्त से, तो उसी प्रकार किसका संबंध जनवरी से है, तो हमें ये बताना है कि जुलाई का संबंध अगस्त से कैसे है, तो सिंपल सी बात है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो जनवरी किसके बाद आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। अगला बनाइए, सच का उल्टा होता है झूठ, तो किसका उल्टा काला होगा, तो सफ़ेद का उल्टा क्या होगा काला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसको बनाते हैं, देखिए ए जेड, ए का उल्टा जेड है, देखिए इसमें और इसमें एक संबंध है, वही संबंध हमें इसके साथ निकालना है, तो इसमें संबंध क्या है, सिंपल सी बात है, ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा हो गया आपका एक्स, उल्टा का मतलब है दाएं और बाएं से स्थान, इधर से और उधर से स्थान, जेड के तरफ से स्थान, है ना, तो ए का उल्टा क्या हो गया जेड, सी का एक्स, एफ का यू और जे का क्यू, तो उसी प्रकार इसका विलोम कर दीजिए, ई का क्या होता है वी, जी का जी टी रोड टी हो गया, जे का हो गया क्यू, एन का हो गया एम, तो किस ऑप्शन में देख लीजिए, ये आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 17 18 हम देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसा है, जो सबसे अलग है वही उत्तर है। तो रायपुर क्या है राजधानी है, भोपाल राजधानी है, रांची भी राजधानी है, लेकिन गोवा क्या है राज्य है, तो गोवा आपका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, कलाकार। तो देखिए ये तीनों तो किताब लिखने से संबंधित है, लेकिन कलाकार उनसे अलग है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया, BOM को APL लिखा, BOM को क्या लिखा, APL। CAT को क्या लिखा है, CAT को लिखा BBS से। तो पूछता है MAN को क्या लिखेंगे, MAN को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए M को क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, M को L लिख रहा है, A को क्या लिख रहा है, B। तो LB आपका किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, और किस ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। DSK को इस तरह से लिख रहा है, तो बैंक को कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे DESK है, इसको क्या लिखा है, FHWO। तो कैसे लिखा, देखिए D से F यानी कि +2 किया गया है, E से H यानी +3 किया, S से W यानी +4 किया, K से O 11 4 15 +4 किया। तो पहले +2 +3 +4 +4, तो यही काम इसमें कीजिए। +2 तो B में +2 करेंगे तो B 2 नंबर पे होता है, 2 2 4 तो D आ गया। फिर +3 A के बाद +3 करेंगे तो फिर से D आ जाएगा। फिर +4 तो 14 4 18 R आ जाएगा, और K में +4 करेंगे तो O आ जाएगा, DDRO। तो ये आपका B ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें क्या किया है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, इस टाइप का सवाल अगर पूछे तो जो जो मिलता है उसको घेर लेना है। देखिए C यहाँ पे है, C इसमें है, इसको घेर दीजिए। और कोई मिलता है, देखिए ली इसमें है, ली इसमें है, इस साइड वाला घेर दीजिए। और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जूस और जूस मिल रहा है ना, ईज मिल रहा है, और कोई ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब पूछता है क्या, देखिए स्वीट के लिए कौन सा शब्द उपयोग हुआ। देखिए स्वीट किस लाइन में है, स्वीट आपका यहाँ पे है ना, और ये है आपका दूसरा लाइन में स्वीट। और दूसरा लाइन में जिसका ये मतलब है, तो उसमें देखिए ये स्वीट खाली है, नहीं घेरे हैं, इसमें ये घेरा चुका है, इसमें ये इसका मतलब था स्वीट वाला में, तो इसका नहीं घेराया है, और इसमें की नहीं घेराया है, तो स्वीट का मतलब क्या हो जाएगा, की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए जेड को 52 लिखा है, तो जेड होता है 26 नंबर पे, इसका कर दिया डबल। ACT को 48 कैसे लिखा, A हो गया पहला स्थान पे, C हो गया तीसरा पे, T हो गया 20 पे, तो 20 3 23 1 24, इसका डबल कर दिया 48। उसी तरह से BAT को कितना लिखना है, तो B हो गया 2 पे, A हो गया 1 पे, T हो गया 20 पे, 20 3 हो गया 23, और 23 दूनी कितना हो जाएगा, डबल करके लिखना है तो 46, यानी C ऑप्शन सही है। यदि आकाश को समुद्र के, समुद्र को पानी के है, पानी को हवा के है, हवा को बादल के है, और बादल को नदी के है, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। प्यास लगने क्या पीते हैं, पानी। लेकिन सवाल में पानी को क्या कह रहा है, पानी को हवा कह रहा है, तो हम क्या पिएंगे, हवा। रीजनिंग है इसलिए ध्यान देकर बनाना है ना। हम क्या पिएंगे तो अब पानी नहीं लिख देंगे, बल्कि पानी को जो कह रहा है वो लिखेंगे। पानी को हवा कह रहा है तो हवा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे KAM कामधेनु को इस तरह से लिख रहा है, तो लिखा कैसे ये ध्यान दीजिएगा, KAMDHENU, कामधेनु को क्या लिखा, DMAKUNEH। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा, DMAK यानी यहाँ से यहाँ तक को उल्टा करके लिख दिया। KAMD था तो DMAK लिख दिया। फिर यहाँ पे UNHE लिख दिया, यहाँ पे HENU था तो UNHE लिख दिया, उल्टा करके 4 अक्षर को क्या कर रहा है, उल्टा रहा है। तो इसी तरह से इसमें उल्टा दीजिए। तो चौथा यहाँ पे R हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर E, फिर M। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी में इस तरह से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। इसको इतना लिख रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। AND
REW, इसको क्या लिखा है इस तरह से WDNERA लिखा। देखिए इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखिए किसको कहाँ लिख रहा है, तो छठा लेटर W है जिसको पहले लिख दिया है, छठा को पहले लिखा है ना। और उसके बाद देखिए D तीसरा को लिखा है दूसरे नंबर पे, तो इस तरह से इसको लिखते जाइए। देखिए R है पहले, है ना, पहले किसको लिखा, छठा को पहला स्थान पे, है ना, छठा लेटर जो था उसको पहला स्थान पे, तो इसमें छठा है T, तो इसको लिखेंगे पहला स्थान पे। फिर उसके बाद दूसरा स्थान पे क्या लिखा, तीसरे लेटर को, तीसरा इसमें C है तो C आएगा। फिर उसके बाद किसको लिखा है, N को, N किस में नंबर पे है, दूसरा वाला को लिखा है तीसरे स्थान पे, दूसरा इसमें A है तो TCA, ये यानी कि ये ऑप्शन C सही है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में TCA शुरू में नहीं है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस बताए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।